जरा सोचो, एक आदमी को नर्क से बचने के लिए अलग अलग शरीर में जाना पड़े जिन्हें उसे किसी भी हाल में जिंदा रखना होगा। यही कहानी है जॉय की, जो एक इंटरव्यू देने जा रहा था। रास्ते में एक हादसा होता है और एक आदमी उसकी आंखों के सामने मर जाता है। उसी पल से उसकी जिंदगी नीचे गिरने लगती है। उस हादसे के बाद वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है और फिर सालों तक छोटे मोटे काम करता रहता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाता। उधर उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी बस ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन उसे फिर से मौका मिलता है और उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जागती है, लेकिन उसी वक्त उसका पैसा डूब जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और थकान बचती है, जैसे वो खुद से ही हार चुका हो। इसी बीच जब वो अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देखता है तो उसके अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो खुद ही उसे छोड़ देता है, क्योंकि अब वो खुद को किसी के लायक नहीं समझता। घर पहुंचता है तो उसका सामान बाहर पड़ा होता है। अगले दिन रिजेक्शन आता है और अब उसके अंदर ना डर बचता है ना उम्मीद। वो छत पर खड़ा होकर सब खत्म करने का फैसला करता है और बिना सोचे एक कदम आगे बढ़ा देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्लेन में पाता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी और के शरीर में है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है जो खुद को मौत की देवी हेल बताती है और बताती है कि अब उसकी सजा शुरू हो चुकी है। वो उसे दिखाती है कि नर्क कैसा होता है, जहां हर तरफ सिर्फ चीखें हैं और दर्द कभी खत्म नहीं होता। वो समझ जाता है कि अगर वो नहीं बचा तो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा और अब उसके पास सिर्फ एक मौका है। हेल उसे बताती है कि उसे 12 जिंदगियां मिलेंगी। हर जिंदगी में मौत उसका इंतजार करेगी। अगर वो किसी एक में बच गया तो नर्क से बच सकता है, वरना हमेशा के लिए अंधेरे में गिर जाएगा। अब हर सांस उसके लिए उधार की है। पहली ही जिंदगी में वो एक अमीर इंसान के शरीर में होता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक प्लेन में धमाका होता है और वो पहली बार मर जाता है। उसे समझ आता है कि ये कोई मौका नहीं बल्कि सजा है। जब वो वापस आता है तो वो फिर उसी दरवाजे के सामने होता है जहां से नर्क शुरू होता है और हेल उसे देख रही होती है। अब उसे समझ आता है कि हर बार उसे मौत से लड़ना होगा और इस बार हारने का मतलब सिर्फ मौत नहीं बल्कि हमेशा के लिए नर्क है। मगर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से जोई पर बंदूक चला दी। इस बार जोई एक स्कूल के लड़के के शरीर में था, जहां कुछ बच्चे एक आदमी की मौत पर हंस रहे थे। ये देखकर उसके अंदर अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे हर नई जिंदगी उसे दर्द की तरफ धकेल रही हो। तभी उसे उस लड़के की यादें महसूस होती हैं, पिता की मौत और माँ की मेहनत भरी जिंदगी स्कूल, जहां हर दिन डर और बेइज्जती उसका इंतजार करती है। कुछ लड़के उसे रोज तंग करते हैं और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। जेम्स फिर उसके सामने आता है और इस बार जोई चुप नहीं रहता। वो जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने पूरी टोली खड़ी होती है और कुछ ही पल में हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो फिर से अकेला पड़ जाता है। घर लौटकर जब वो माँ को देखता है जो बिना रुके मेहनत कर रही है, तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, जैसे वो पहली बार किसी और का दर्द समझ रहा हो। लेकिन ये एहसास भी उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। एक शाम जेम्स उसे अकेला पकड़ लेता है और इस बार वार सीधा जानलेवा होता है। जोई बच नहीं पाता और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और फिर से वो उसी अंधेरे दरवाजे के सामने पहुंच जाता है जहां नर्क उसका इंतजार कर रहा होता है। मौत की देवी हेल उसके सामने खड़ी होती है। वो कुछ कहती नहीं, लेकिन सब समझ आ जाता है कि ये सजा अभी खत्म नहीं हुई और हर नई जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब उसके पास सिर्फ बचने का ही रास्ता है। अचानक एक झटका और नई जिंदगी शुरू हो जाती है। इस बार वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ गुंडे खड़े होते हैं जो उससे लड़की और पैसों का ठिकाना पूछ रहे होते हैं। अब दर्द सिर्फ डर नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। लेकिन इस बार जोई भागता नहीं, वो मौका देखकर खुद को छुड़ाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर सबको खत्म कर देता है। अब उसके सामने पहली बार एक मौका होता है नई जिंदगी शुरू करने का। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। जिस लड़की पर उसने भरोसा किया था वही उसे गोली मार देती है और उसी पल उसे समझ आता है कि भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी और फिर से वो उसी दरवाजे के सामने खड़ा होता है। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर डर कम और इरादा ज्यादा था। फिर एक नई जिंदगी शुरू होती है। इस बार वो एक कैदी बनकर आता है जहां उसे बताया जाता है कि उसकी मौत तय है और जब वो उस हत्यारे को देखता है तो उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं जेम्स होता, वही जिसने उसे पहले मार दिया था। अब ये लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। अचानक पीछे से वार होता है और जोई के पेट में चाकू उतर जाता है। वो समझ भी नहीं पाता कि हमला किसने किया।
सामने खड़ा आदमी बताता है कि वो उस लड़की का बाप है जिसकी मौत का इल्जाम चोई ने अपने सिर लिया था। चोई सच बताता है कि असली गुनहगार कोई और था, लेकिन सच जानने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। तभी उसका जेल वाला साथी सामने आता है और हंसते हुए बताता है कि वो शुरू से उसे मारने आया था इनाम के लिए, और एक ही बार में चोई की कहानी खत्म कर देता है। और फिर वही अंधेरा, वही दरवाजा जहां हर बार उसकी हार उसका इंतजार करती है। इस बार चोई टूट जाता है और अपनी मां को याद करके रोने लगता है, लेकिन मौत की देवी हेल उसे याद दिलाती है कि ये सजा अभी खत्म नहीं हुई, अब हर बार उसे खुद को साबित करना होगा। गोली चलती है और नई जिंदगी शुरू। इस बार वो एक ऐसे लड़के के शरीर में होता है जिसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा और पहचान, लेकिन अंदर से वो उतना ही खाली है जितना पहले था। घर की चमक देखकर वो कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन किस्मत उसे जल्दी याद दिला देती है कि ये सुकून असली नहीं है। पार्टी में वो खुद को संभाल नहीं पाता और नशे में डूब जाता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि वो एक कैफे चलाता है और अब उसे ही सब संभालना है। कैफे में उसकी मुलाकात जेनी से होती है। उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि वो वही लड़की होती है जिसे वो अपनी जिंदगी में छोड़ चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने जिस चीज को बोझ समझा था वही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी, और अब वो उसे वापस नहीं पा सकता। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जेनी अब एक बड़ी राइटर बन चुकी है और उसकी लिखी कहानी उसी की जिंदगी पर है। अब उसे एहसास होता है कि कोई उसे आज भी नहीं भूला। अब चोई हर दिन उससे मिलने लगता है और अपनी कहानी उसे सुनाता है, बिना ये बताए कि वो खुद वही इंसान है। जेनी उसकी बातों में सच्चाई महसूस करती है, क्योंकि दर्द छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन वो उसे लाल छाता देता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद इस बार सब ठीक हो सकता है, लेकिन किस्मत फिर वार करती है। हादसे के बीच जब वो टूटा हुआ लाल छाता देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि इस बार भी वो सब खो चुका है, लेकिन जेनी बच जाती है और उसे समझ आता है कि डर अब भी उसके अंदर जिंदा है। जेनी उससे दूर होने का फैसला करती है, क्योंकि उसकी कहानी उसे पुराने जख्म याद दिलाती है। और चोई समझ जाता है कि कुछ रिश्ते वापस नहीं आते। अब वो अपनी माँ के पास जाता है, उसे छुप कर रोते हुए देखता है और पहली बार अपनी गलती का असली दर्द महसूस करता है। वो पैसे और खत छोड़कर उसकी मदद करता है, जैसे वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो जेनी के सामने सच्चाई रख देता है कि वही असली चोई है और जो कुछ हुआ वो कहानी नहीं सच है। वो वादा करता है कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन आखिरी बार अभी बाकी था। अचानक वही आदमी सामने आता है और गाड़ी से जेनी को कुचल देता है और फिर चोई को भी खत्म कर देता है। अब चोई समझ जाता है कि हर बार उसकी मौत के पीछे यही आदमी था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर उसी नर्क के दरवाजे पर होता है, लेकिन इस बार डर नहीं, गुस्सा होता है। अब ये सिर्फ बचने का खेल नहीं, बदला लेने की शुरुआत थी। और गुस्से में वो मौत की देवी हेल पर भी गोली चला देता है, जैसे वो इस पूरे खेल को खत्म करना चाहता हो। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको इसका अगला पार्ट भी देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा।